बिहार में इस वक्त चुनावी बयार है। राजनीतिक दल का हर एक नेता हर एक तबके को साधने में जुटा हुआ है। इस बीच कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान रहा और इसी जोश के साथ कांग्रेस कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरी, इस उम्मीद के साथ कि इस बार वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब रहेगी। लेकिन चाहे बात महाराष्ट्र की हो, हरियाणा, झारखंड या फिर दिल्ली, हर जगह कांग्रेस को करारी हार मिली। सीट जीतना तो छोड़िए, पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई। बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी का बुरे दौर में साथ छोड़ दिया और दूसरे दलों में शामिल हो गए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो पार्टी बिना देर किए पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। कई बदलाव पहले से ही कर दिए गए हैं, जैसे कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया, जो कई महीनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर दलित समाज के राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई। युवाओं को साधने के लिए कन्हैया कुमार को उतार दिया गया, जो पलायन रोको नौकरी दो को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। अब इस बीच दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन को लेकर तस्वीर क्लियर की कि कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में अंतःकलह दिखाई दी। एक धड़ा तेजस्वी के पक्ष में नजर आया तो दूसरा यह कहता हुआ दिखाई दिया कि चुनाव बाद तस्वीर क्लियर होगी। अब दिल्ली में बिहार के 32 शीर्ष नेताओं के ग्रुप के साथ राहुल गांधी ने फिर बैठक की, जिसमें पार्टी को पुनर्जीवित करने को लेकर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा, लेकिन साथ ही जीत के वो फैक्टर भी बताते हुए नजर आए जिसके दम पर कार्यकर्ताओं को जमीनी लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी ने कहा कि अब अपनी कमजोरियों पर काम करने का समय आ गया है। हमें कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। हमें विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और यह तभी हो सकता है जब आप एकजुट हो, तभी हमें सम्मान मिलेगा। कमजोर होती जा रही पार्टी को लेकर राहुल गांधी ये कहते हुए भी नजर आए कि देखिए, कमजोरों का कोई सम्मान नहीं करता। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा सम्मान करे। अब जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी बात खत्म की, तुरंत प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस को उचित हिस्सेदारी के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। आरजेडी को लेकर कहा कि आरजेडी अक्सर बिहार में कांग्रेस को उसका हक नहीं देती है, जिस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए अपने नेता को समझाते हुए कहा कि देखिए, सम्मान हासिल किया जाना चाहिए और सहयोगी दल कांग्रेस का तभी सम्मान करेंगे जब हम कड़ी मेहनत करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी का यह बयान अपनी पार्टी को यह साफ संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा जाएगा और नेताओं को आरजेडी के बारे में शिकायत करने की बजाय अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब फिलहाल कांग्रेस की एक्टिवनेस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पार्टी बिहार के चुनाव को बेहद सीरियसली और संजीदगी से ले रही है। लेकिन क्या ये मेहनत और राहुल गांधी की एक्टिवनेस पार्टी को चुनावों में मजबूत कर पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डाले, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव, तो देखिए 243 सदस्यीय विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 144 में से 75 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे 74 सीट मिली। लेकिन महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें महज 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत हासिल कर पाई। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते ही महागठबंधन सत्ता से दूर रहा, जिसकी टीस आज भी आरजेडी में है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो हार की वजह ना बने और इसी वजह से वक्त से पहले ही कांग्रेस पार्टी में लगातार एक्टिवनेस देखी जा रही है।